क्रिसमस को देखते हुए हम लोग पहले से ही सजग थे। जहाँ हमको संदेह हो रहा है वहाँ पे नमूना भी उठ रहा है। हम लोग तो पिछली बार जब वेरिएंट आया था, जो भी आया था, तो उसके लिए हम लोग निर्देश दिए थे कि जितने भी कर्मचारी हैं आपके यहाँ, उस सबका मेडिकल रिपोर्ट और जैसे बहुत सारा नॉनवेज जो होता है वो बाहर से आता है और उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लिखा जाता है कि माइनस। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। पटना में खाने पीने को लेकर के क्या कुछ सुरक्षा रखी जा रही है और क्या कुछ नियम के पालन हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खाद्य विभाग अधिकारी अजय कुमार मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से लोगों की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है और उनके खाने के जो सामान हैं और चीज़ें हैं वो स्वस्थ हैं, ये सुनिश्चित की जा रही है। जी, हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि नए साल में किस तरीके से सारे हाइजीन और सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। नए साल को देखते हुए उसके पहले बड़ा दिन, ये क्या कहते हैं, क्रिसमस को देखते हुए हम लोग पहले से ही सजग थे और पिछले एक सप्ताह से हम लोग हर जहाँ फंक्शन होने वाला है वहाँ हम लोग जा रहे हैं। जहाँ पर भीड़ आने की संभावना ज़्यादा है वहाँ भी हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं और जहाँ हमको संदेह हो रहा है वहाँ पे नमूना भी उठ रहा है और सफाई और जो मेंटेनेंस टेम्परेचर का होता है नॉनवेज का, उस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे बहुत सारा नॉनवेज जो होता है वो बाहर से आता है और उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लिखा जाता है कि -17, -18, -15 तक होना चाहिए। बट बहुत जगह देखा गया है कि वो उतना मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बहुत लोग को नोटिस दिया गया है कि उसको मेंटेन कीजिए। थॉइंग का समय टेम्परेचर क्या होता है वो लोग बहुत लोग नहीं जान रहे हैं और वर्किंग के समय में कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो भी नहीं जान रहे हैं। तो उन लोग को थोड़ा सा हम लोग हिदायत दे रहे हैं कि इतना टेम्परेचर आपको रखना है, जो कि फंक्शन के टाइम में वो सही अवस्था में रहे, ये बताया जा रहा है सभी को। जी, तो कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं उनके केसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उससे लेकर के क्या कुछ सुरक्षा की जा रही है? ये हम लोग तो पिछली बार जब वेरिएंट आया था, जो भी आया था, तो उसके लिए हम लोग निर्देश दिए थे कि जितने भी कर्मचारी हैं आपके यहाँ, उस सबका मेडिकल रिपोर्ट RT-PCR जो होता है वो आपको रखना है, काउंटर पर ही रखना है सभी कर्मचारी का। इस बार हम लोग को अभी वो विलक्षण अभी पटना में नहीं दिखाई दे रहा है। सब प्रशासन के तरफ से अगर वो आती है तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जी, तो नए साल में आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये नया साल के उपलक्ष्य में हम लोग कंटिन्यूअस रहते हैं। ये होता है, निश्चित रूप से ये होता है कि जब कोई पर्व त्यौहार होता है तो थोड़ा गतिविधि तेज हो जाती है, बट हमेशा ये गतिविधि होती है। किसी भी होटल में नमूना उठाना या फिर उसका सैनिटेशन हाइजीन, हम लोग पिछले माह में करीब करीब 26 रेस्टोरेंट और ये होटल का हाइजीन रेटिंग करवाए हैं, FSSAI से इम्पेनल ऑडिटर से करवाए हैं। अब उसका भी रिजल्ट अभी हम लोग ओपन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है जिनका कुछ कम भी आएंगे मार्क्स, किसी का ज़्यादा भी मार्क्स आएगा, लेकिन अभी दिल्ली से वो रिपोर्ट आया नहीं है। तो क्या कुछ एक्शन लेते हैं जहाँ पे चीज़ें अनुसार नहीं हो रही हैं? देखिए, जो अभी इंस्टेंटली सुधार होने लायक है तो उनको हम लोग सेक्शन 32 के FSSAI के सेक्शन 32 के अंतर्गत में तुरंत सुधार करने का नोटिस दिया जाता है। अगर वो सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगले 15 दिन में उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने का मतलब ही समझिए कि वहाँ पर किसी भी खाद्य पदार्थ का विपणन बंद कर दिया जाता है और अगर उसके बाद भी नहीं वो कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हम समझते हैं अभी तक हम लोग अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं या फिर होटल हैं, करीब करीब 7-8 दुकानों को हम दे चुके हैं नोटिस सुधार करने के लिए। आज भी 1-2 दुकान में हम दुकान कर रहे हैं, होटल में दे चुके हैं सर इम्प्रूवमेंट नोटिस। तो जी, बड़े जगहों की बात करें तो वो तो हो सकते हैं, लेकिन कई छोटी जगह भी ऐसे हैं जहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में होती है, तो उसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है? छोटे यानी 31 को हम समझते हैं कि छोटे रेस्टोरेंट में उतना भीड़ तो नहीं आएगा। जहाँ पर जैसे अट्रैक्शन है, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब जैसे हम लोग मेरिन ड्राइव में जाते हैं, वहाँ भी तो देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ा भीड़ रहता है, तो वो लोग को भी हम लोग हिदायत दे चुके हैं कि किस तरह से आपको करना है, ग्लव्स पहन के परोसना है, ये सब सारा हिदायत दिया जा चुका है। क्योंकि ये कार्यक्रम पिछले 10 दिन से उसी हाइजीन पर ही विशेष ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। तो सर, अब साल के 365 दिन लगे रहते हैं इस काम में? बिल्कुल, आपको हम बता देते हैं, इस साल हम लोग करीब करीब 400 नमूना ले चुके हैं, जिसमें
कुछ के रिपोर्ट एडवर्स भी आए हैं। एडवर्स आने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। तो सर, हमारे दर्शकों को क्या कुछ समझाना चाहेंगे और किस तरीके से बताएंगे? नए साल का स्वागत किन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए करेंगे? हम तो जितने भी नागरिक हैं जो कि हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं या कहीं भी हैं, तो एक रिलायबल जो होता है दुकान, विश्वसनीय दुकान है, वहीं पे अपना पार्टी मनाएं। या जो रेप्यूटेड है, या ऐसा है कि रोड साइड में भी कुछ ऐसे हैं जो रेप्यूटेड हैं, अच्छे बनाते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोड साइड में बिल्कुल ख़राब है। आजकल जो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काउंटर भी जो कि क्या कहते हैं हॉकरिंग करते हैं, तो उनका भी काउंटर अच्छा रहता है, वहाँ भी हम लोग इंस्पेक्शन किए हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो कि लो ग्रेड का सॉस वगैरह यूज़ करते हैं, उसको भी तो कई बार हम फेंके हैं। लेकिन वो लोग क्या है कि वो आदत से मजबूर होते हैं। अगर उन लोगों को कार्रवाई करेंगे तो क्या होता है कि वो पूरा हंगामा खड़ा कर देता है। कुछ दिन पहले ही मतलब कि पीएम मॉल में भी हम लोग कार्रवाई किए थे, जब लगभग सभी दुकानों, फूड कोर्ट के सभी दुकानों को बंद कराया गया था। केवल उनमें क्या था, हाइजीन रेटिंग की बहुत कमियां थी। इवन वहाँ पे रोटन से जैसे कॉकरोच वगैरह बहुत पाया गया था, तो वहाँ पे ये पेस्ट कंट्रोल का सर्टिफिकेट फाइनली लेने के बाद ही उन लोगों को ओपन किया गया था, उस पूरा कंप्लाइंस करवाया गया था, तो वो ओपन हुआ था। उसी तरह से आज भी हम देख रहे हैं कि अगर कल के पार्टी के लिए अनुकूल नहीं किचन रहेगा तो उसको हम पार्टी कल होने नहीं देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए थे। तो बता दें कि नए साल ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन ये अपने काम में लगे रहते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो खाने पीने की सामान आप बाहर से खाते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, हाइजीनिक रहे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।